मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं और आप लोगों को बेस्ट विशेस देने आया हूं। किसकी? आपके नीट एग्जामिनेशन की, जो कि 13 सितंबर को हो रहा है। तो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलता हूं, सबसे पहली बात। दूसरा, ऑल द बेस्ट के साथ साथ कुछ छोटा सा मैसेज भी दूंगा, कुछ आपको गाइडेंस भी दूंगा। गाइडेंस क्या रहेगा बेटा? एज पर लेसन्स क्लासेस की तरफ से एक्चुअल में मुझे ही बोला गया कि सर आप बच्चों को बेस्ट विशेस दीजिएगा और बताइएगा कि उन्हें फिजिक्स में या बाकी और दूसरे सब्जेक्ट में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। पहली चीज, डर निकाल के जाइएगा। डर को ऐसे करिए, डर को किसी कमरे में बंद करके चाबी लगाइए और चाबी अपने पॉकेट में लेके जाइएगा। ठीक है, और जब तक पेपर नहीं दे के आ जाओ तब तक उस कमरे की चाबी नहीं खोलना है। तो इसका मतलब डोंट बी फियर, यानी हमें डरना नहीं है, पहली चीज। दूसरा चीज कि अभी हमारे पास कुछ समय बचा है। अभी हमारे पास 48-50 आवर्स के करीबन में हमारे पास टाइम बचा हुआ है, यानी कि लगभग यदि हम माने 50 घंटे हमारे पास बचे हैं। तो सर इन 50 घंटों में क्या करना है? इन 50 घंटों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसमें 10 घंटे 40 आवर्स आप एंजॉय करो, गाने सुनो, सो मस्त कूल नींद लो। ठीक है ना? एग्जामिनेशन वाली रात आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। से जो फर्स्ट रात होगी उससे पहले वाली आपको उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको बेझिझक होके बिना किसी टेंशन के सोना ही सोना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, और करना क्या है अब बात करते हैं आप लोगों को कि आपको पेपर कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। खास तौर से मैं पहले फिजिक्स की बात कर लेता हूं। आपको जो पेपर की शुरुआत करना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको पहले स्टेप बताता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें से आप पेपर के अंदर, मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूं कि आपको यदि लगे तो आप इस टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आप बायो चूज करिएगा। गॉट इट माय पॉइंट? आप सबसे पहले बायो करें, बायो के क्वेश्चंस को करें आप। ठीक है, बायो के जितने भी क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपसे हो जाएं, पहले आप वो क्वेश्चन बायो के कर लें। बाकी जो बच जाएं उन क्वेश्चन पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा दें या कोई गोला या बबल्स इस तरीके से कर दें। सेकंड नंबर पर आपको केमिस्ट्री करना है बेटा। सेकंड नंबर पर आप लोग केमिस्ट्री करिए और जितना क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएं आप उनको करते जाइए, टिक लगाते जाइए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में जो क्वेश्चन आपसे ना हो आप उनको ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि अभी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है। और लास्ट में आप आ जाइए फिजिक्स पे। थर्ड नंबर पर आपको फिजिक्स करनी है। सर आप फिजिक्स के टीचर और बोल रहे हो फिजिक्स ही सबसे बाद में करनी है। हाँ, इसकी पीछे वजह है। ठीक है, इसके पीछे वजह यह है कि फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। क्या है? फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसमें कंसेप्ट के बिना काम नहीं बनता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा कि जिसमें आपको कंसेप्ट ना लगाना पड़े। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट मांगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाओ बायोलॉजी के लिए। ठीक है, एररलेस एक बुक है, आप उसको अभी 8 घंटे, मैंने बोला ना 8 से लेकर 10 घंटे, एक बार सिर्फ कॉपी के जो आपके नोट्स हैं उसके पन्ने पलट लो। आपको सिर्फ पन्ने पलटने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। अभी इन बचे हुए घंटों में, बचे हुए आवर्स में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? अपन को सिर्फ रीडिंग करना है, मतलब पन्ने पलटने, ऐसे पन्ने पलटिए जैसे लाइक ए स्टोरी की तरह अपने सब्जेक्ट को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए फिजिक्स की, स्पेशली फिजिक्स की बात कर लेता हूं कि आपको फिजिक्स में क्या क्या एहतियात बरतना है, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो फिजिक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आपको मिलेंगे। ये 45 क्वेश्चन, लो मैं आपको पहले ही पेपर आउट कर दे रहा हूं। क्या? 45 क्वेश्चन में से लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलने वाले हैं। लो मैंने आपको अभी बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं, टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 11th वाला पोर्शन
से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, धुआंधार न्यूमेरिकल मिलेगा आपको 11th क्लास के पोर्शन से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 35 से 40 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 45 में से न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और पेपर आपको बता रहा हूं पेपर बेस्ड ऑन मेमोरी होगा, यानी कि लगभग 90% पेपर मेमोरी बेस्ड होने वाला है। 90% पेपर फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड होगा बेटा। इसका मतलब किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट पता है, तो ही वो क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, अदरवाइज तो वो बिल्कुल यदि फिर उसके बाद भी वो करेगा तो गलती करके आएगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। समझ में बात आ रही है? तो इसका मतलब है इन बाकी जो मैंने आवर्स बताए हैं, इन बचे हुए 10 आवर्स में हमें सिर्फ उनके जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार देखना है ना, लाइक ए स्टोरी उनको पढ़ना है, रटना नहीं है, स्टोरी की तरह पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे पुराने जमाने में हम दादी माँ से कहानी सुनते थे ना, उस तरीके से आप उन फॉर्मूला को किसी को बताओ, सुनाओ स्टोरी की, लाइक ए स्टोरी की तरह, ठीक है। आप ये काम करेंगे इसके अंदर। बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें थोड़ा कंसेप्ट बड़ा लग जाए, यानी कि बचे हुए 6 से लेके 8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट के हों, मतलब थोड़ा डेप्थली हो। तो उम्मीद भी है कि 6 से लेके 8 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनमें थोड़ा सा आपका माइंड घूमेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, आप सोचो कि आप यदि 45 में से 40 क्वेश्चन कर लेते हो और पूरे कॉन्फिडेंस कर लेते हो, पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंसली कर लेते हो, तो कितना नंबर हो गया? 160 नंबर हो गया। आपको पता है फिजिक्स में 160 नंबर आपका टोटल ओवरऑल रैंक, ओवरऑल मार्क्स 720 में से कितना पहुंचने वाला है पता है? 600 से ऊपर होने वाला है। और 600 से ऊपर आपके दिल में खुशी आ जाएगी, अरे वाह मैं 600 से ऊपर लेके आ रहा हूं, तो 100% आप गवर्नमेंट सीट में बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और आप फिजिक्स में 160 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और मेरे बच्चों ने लाए हैं, जिन बच्चों को मैंने फिजिक्स पढ़ाया है उन्होंने 150 प्लस 160 प्लस किया है। मेरे को लास्ट 4 साल में ये रिजल्ट मिला है कि मेरे बच्चों ने मुझे 150 और 160 दिया है लाके नीट के पेपर में, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट ला चुके हैं, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप भी ला सकते हैं, बशर्ते आपको जो बता रहा हूं दिशा निर्देश आप उस पर काम करें। तो यदि आपने उन दिशा निर्देश पे काम कर लिया तो आप 100% कामयाब हैं। ओके, मेरी बात अच्छे से सुन लो। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे पेपर को करना है। फिजिक्स में बताता हूं कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, कौन से कंसेप्ट ज्यादा देखने हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th पोर्शन की। सबसे पहले मैं 11th पोर्शन की बात करूंगा कि आपको 11th के कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा पढ़ने हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका यूनिट और डायमेंशंस। यहां से आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट, एरर को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आप इसे पढ़ के जाएंगे और करकेंगे, इसको लगाएंगे इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन लगाइए। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक में से मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए बोलूंगा, सिर्फ रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आप सारे बच्चे काइनेमेटिक में रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलिए, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाएंगे, यहां से 1 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी से 1 क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट को आप जरूर देखें, 1 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना पूरी है। और यहां भी कौन सा मेन स्पेशल पार्ट में आपको बता रहा हूं, वर्क पावर एनर्जी के अंदर कोलिजन। आपको कोलिजन बिल्कुल पढ़ के जाना है। आपको कोलिजन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, रॉकेट वाला कंसेप्ट आपको जरूर पढ़ना है। अभी सारे बच्चे नोट कर लो, रॉकेट वाला कंसेप्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलते हैं जहां से ज्यादा आएंगे क्वेश्चंस, वो है पोर्शन आपका रोटेशनल। 5वें नंबर पर मैं बात करता हूं रोटेशनल।
रोटेशनल में सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा सबसे पहले मैं, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आपको करना है। बाकी दूसरा इनर्शिया का कंसेप्ट, इनर्शिया एंड मोमेंटम वाले, मोमेंटम का जो कंसेप्ट है ना, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस एंड मोमेंटम, इस वाले कंसेप्ट को आप पढ़ के जाएंगे। आपको यहां से भी पूरे क्वेश्चन मिलने की संभावना है, और रोटेशनल से हो सकता है कि आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको रोटेशनल से मिल जाए, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से आपको मिले। समझ रहे हो ना मेरी बात। उसके बाद रोटेशनल के बाद ग्रेविटेशन, आपको एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से रिलेटेड मिलेगा, और लाइक दिस सैटेलाइट, जिसमें सैटेलाइट कंसेप्ट पढ़ना है। सैटेलाइट में आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी, कौन सा बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ना है आपको, एस्केप वेलोसिटी, बस 2 कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं ग्रेविटेशन में, एस्केप स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको पेपर में जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए ये तो वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया 11th क्लास का। अब बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 में पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, यहां से दोनों से मैं आपको बता रहा हूं यंग मॉडुलस के बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि यंग मॉडुलस का वेरिएशन लेके वो यूनिट और एरर का क्वेश्चन यहां से पूछ ले। समझ रहे ना मेरी बात। तो यंग मॉडुलस का आप कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाएंगे। फ्लूइड्स, यदि मैं फ्लूइड्स की बात करूं तो फ्लूइड्स में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, फ्लूइड्स में बहुत सारे कंसेप्ट में इसमें आपको जो ज्यादातर ध्यान रखने वाला कंसेप्ट है, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप अच्छे से करो। ठीक है, उसके बाद स्टोक्स लॉ, ठीक है, यहां आप इन सब चीजों को देखेंगे बिल्कुल। ये सारे कंसेप्ट आप बनाते हुए चलें, और फ्लूइड में से भी एक क्वेश्चन, इधर से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना पूरी है। आगे चलता हूं, क्या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, भैया थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ आप जरूर करके जाएं। सेकंड लॉ से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, वो जरूर पढ़ें। कार्नोट थीसिस को आप जरूर देख के जाएंगे। कार्नोट और हीट इंजन थीसिस दोनों देखेंगे, हीट इंजन भी आल्सो हीट इंजन, ये भी आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, और इसमें बाकी तो नहीं, हाँ इसमें एक क्वेश्चन टेम्परेचर रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वहां से आ सकता है, जो मटेरियल से रिलेटेड टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो आप जरूर करके जाएं। लास्ट में आता है बेब्स कंसेप्ट, लास्ट चैप्टर बचता है बेब्स, ऑक्सीलेशन एंड बेब्स। ठीक है, ऑक्सीलेशन एंड बेब्स में मैं आपको बता रहा हूं सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन, किसका, सिंपल पेंडुलम और सेकंड सिंपल पेंडुलम, ये वाला, ठीक है ना, यहां वाले सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन, एंड लास्ट स्ट्रिंग वेव्स के कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में एक आता है रेजोनेंस वाला ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब का कंसेप्ट भी है, आप उसे भी देख लो, यहां से भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको मिल जाए बेटा। ठीक है, तो ये आपका 11th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 12th के पार्ट पर कि 12th में क्या देख के जाना है हमें। ठीक है, अब हम लोग 12th के पोर्शन की बात कर लेते हैं। 12th के पोर्शन पे 12th का आपका थ्योरी पार्ट ज्यादा होगा बेटा, यहां से क्या पार्ट बेटा, थ्योरी पार्ट, यहां से थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से कम भी आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। ऑप्टिक्स के अंदर से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन की संभावना है, जिसमें से रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स में आपको रे डायग्राम पढ़ के जाना है, देख के जाना है कि रे डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाते हैं।
रे डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और बाकी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि वेव्स में आएगा, YDSE एक्सपेरिमेंट से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, और एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन है वो जरूर आएगा 100%। मैं आपको बोल रहा हूं, तो YDSE यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। आपको पता है ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? दो स्लाइड लेते हैं, सामने पर्दा लेते हैं, यहां से कोई लाइट सोर्स होता है ना, फिर उसके बाद में स्लाइडें, पहला सोर्स मेन सोर्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। आपको पता है ना कि यहां से लाइट निकलती है, उससे ये वाली डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D लेते हैं, ये वाला पर्दे की डिस्टेंस को, है ना, दोनों बीचों की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d, वो वाला कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, वहां से फ्रिंग्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है जो कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वेव ऑप्टिक्स के बाद में आप बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की, क्योंकि मैं आपको 12th क्लास का सेकंड वॉल्यूम का बता रहा हूं सबसे पहले। यहां से मॉडर्न फिजिक्स बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में बेटा आप लोग याद रखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूं कहां से, वर्क फंक्शन और एनर्जी का क्वेश्चन, मेटालिक सरफेस वाला क्वेश्चन जिस पर आप लोग कोई लाइट इंसिडेंट करते हो इस तरीके से। तो वर्क फंक्शन मैं लिख दे रहा हूं, वर्क फंक्शन और एनर्जी का जो एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, SC/λ इज टू क्या, फाई, जो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, जो हम लोग एक वो बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद में एटॉमिक फिजिक्स पे चलिए। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह निकलवाने के लिए आ सकता है एटॉमिक फिजिक्स। कब? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन n 1 सेल में है या 1 ऑर्बिट में, उसके बाद वो तीसरी ऑर्बिट में जंप करता है, तो या तो उसकी एनर्जी निकलवाएगा, है कौन सा, RSC/λ वाले रिलेशन टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएंगे, कंसेप्ट देख के जाएंगे। ठीक है, अभी फालतू कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने माइंड को नहीं देना है बस यहाँ पे। और एक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में थ्योरेटिकल है NPN और PNPN ट्रांजिस्टर, ये आप पढ़ के जाइएगा। और यदि बात आता है गेट से, तो और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ठीक है, लॉजिक गेट, जो भी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, आप लोगों को सारे लॉजिक गेट्स की जो टेबल है वो टेबल याद रखनी है, ऑन ऑफ वाली, ऑन ऑफ वाला, बस उसका एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिलता है, वो बुलियन एक्सप्रेशन आप देख के जाएंगे कि कैसे आता है वो बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 12th क्लास का सेकंड वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वॉल्यूम की। फर्स्ट वॉल्यूम बहुत आसान है, फर्स्ट वॉल्यूम से आसान भी है और क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपसे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरी बात मानना, आप चार्ज वाला कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ आप यहां से दो टॉपिक पढ़ लो, चार्ज कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड को, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जब इसके सेकंड पोर्शन पे चलोगे तो एक बार फ्लक्स, जो फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप वो जरूर देख लें। बस आपको ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपको सिर्फ इतना सा काम करने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? चलिए इसके आगे फटाफट से आ जाइए। कैपेसिटर, कैपेसिटर में आपको कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर के अंदर आपको एनर्जी स्टोर वाला कंसेप्ट पढ़ना है। एनर्जी स्टोर, वो पूछेगा ना हाउ मच एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्सअप क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको एनर्जी स्टोर होना ईच कैपेसिटर निकालने के लिए वो कहेगा, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन, किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। NeVD फॉर्मूला आप लगाते हो, ठीक है ना, वहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकालते हो क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन्स की, आपको वो कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, आपके कोर्स से इस बार
वैसे तो आप कहेंगे कार्बन कोडिंग वाला, कार्बन कोडिंग देख जाना, फिर भी पता नहीं कभी आ जाए नहीं आ जाए। कार्बन कोडिंग का आपको पता है क्या, बीबी रॉय हैव ए ग्रेट ब्रिटेन वाइफ, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। बीबी रॉय हैव ए ग्रेट ब्रिटेन वाइफ वाला यदि आ जाए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, इसलिए इस बार भी बता रहा हूं कि हो सकता है कार्बन कोडिंग का क्वेश्चन मिल जाए आपको। उसके बाद में आप चलेंगे बेटा मैग्नेटिज्म, किसके ऊपर, मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म में मैं आपको दो चीज बता रहा हूं। मैग्नेटिज्म में आप क्या, साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट आप जरूर पढ़ के जाएंगे। साइक्लोट्रॉन में वो हो सकता है फ्रीक्वेंसी वगैरह आप लोगों से निकलवा लेगा पार्टिकल्स की, ठीक है ना। और इस चीज के कंसेप्ट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड और साइक्लोट्रॉन वाले जो क्वेश्चंस है आपने देखे होंगे, ठीक है ना, इसी के अंदर हम लोग जो लेंज लॉ लगाते हैं, लेंज लॉ, ठीक है ना, फैराडे लॉ, लेंज लॉ से रिलेटेड, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, नॉट ए मैथमेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, इन सब से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये साइक्लोट्रॉन बताया कि यहां से हो सकता है आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी पूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड का आपने देख लिया। उसके बाद में चलिए मैग्नेटिक फील्ड से कम आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मैग्नेटिज्म से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद में यदि बात करें एसी की बात कर लेते हैं। इसके बाद में एसी, भाई एसी का तो बैकवर्ड बेस और फॉरवर्ड बेस, ठीक है ना, जो ये है आपका यहां से एसी में देखो एक और बात है, यहां पे आपको VRMS और IRMS, ठीक है ना, आपने देख लेना, या तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने को आ सकता है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने को आ सकता है। आप यहां से ये क्वेश्चन कंसेप्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेस कंसेप्ट, सिर्फ ये 3 चीज पढ़ लेंगे इसके अंदर से, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर यदि आप लोगों का देखता हूं तो वो आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक इक्वेशन बनती है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको वो इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वो इक्वेशन याद रखनी है, बाकी कोई दूसरा काम याद नहीं रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि 11th और 12th की फिजिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन सा क्या बोलते हैं, हमें कंटेन, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेन हमें वो पढ़ना है। टॉपिक का भी कंटेन मैंने आपको बताया है, चैप्टर का सब टॉपिक मैंने आपको बताया है कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, और इसी के बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है बाकी बचे हुए घंटों में। यानी कि जो अभी हमें 10 आवर्स, 50 आवर में से सिर्फ हमें 10 आवर्स एक लाइक ए स्टोरी की तरह हमें पढ़ना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, देखो, ठीक है। और जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल माइंड में पॉजिटिविटी के साथ जाइए। यदि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, बस पेशेंसली मुझे 3 आवर्स में जाके अपना बेस्ट देना है, तो 100% मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों के मार्क्स 650 नंबर से ऊपर आने वाले हैं। और आप मुझे वीडियो बना के बोलेंगे या कमेंट सेक्शन बोलेंगे कि सर आपने हमें जिस तरीके से बताया हम करके आए, और हमारे मार्क्स 650 नंबर से हमारे ऊपर हमने ऑब्टेन किए हैं। ये आप मुझे बोलोगे 100%, यदि बशर्ते जो तरीका मैंने आपको बताया है आपने यदि उस तरीके को अपना लिया। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को दोबारा से बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक।